नमस्कार दोस्तों, द टाइप में आपका स्वागत है। तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। 11 राज्य में 93 लोकसभा पर वोट खत्म हो गए हैं। होने वाले 94 सीट थी, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो एक सीट था उसको स्थगित करके नेक्स्ट फेज में इनको बढ़ा दिया गया। तो कहीं न कहीं इस 11 लोकसभा में 93 सीट पर मतदान खत्म हुआ, जिसमें से बीजेपी को इस सीट में कम बैक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले दूसरे चरण में बीजेपी पिछड़ रही थी। तो क्या स्थिति है, कौन कहां से जीत रहे हैं, किस राज्य में क्या स्थिति है, बीजेपी अभी किस सीट में पर जीत रही है, यह हम आज चर्चा करेंगे बारी बारी से हर एक लोकसभा के बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं असम की। असम बात करें, कोकराझार से यहां से चुनाव जीत रहे हैं बीजेपी। धुबरी से बात करें तो धुबरी से यहाँ 50-50 का आंकड़ा है एआईयूडीएफ और कांग्रेस के बीच में, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस चुनाव जीत रही है। उसके बाद पेटा की बात करें तो यहाँ से भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यह चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। गुवाहाटी से बात करें, बीजेपी की स्थिति मजबूत है, यहाँ से बीजेपी चुनाव जीत रही है। इसके बाद हम चलते हैं बिहार में 5 लोकसभा पर वोट डाले गए। वोट खत्म हुआ 5 लोकसभा में। 5 की बात करें तो झंझारपुर जा रहा है रामप्रीत मंडल जदयू को, सुपौल जा रहा है दिलेश्वर कामेत जदयू प्रत्याशी को। अररिया की बात करें तो अररिया से शाहनवाज आलम आरजेडी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, चुनाव जीत रहे हैं। मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव पुनः यहां से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। खगड़िया से संजय कुमार कुशवाहा 2 लाख के ज्यादा अंतर से राजेश वर्मा को शिकस्त देते हुए नजर आ रहे हैं। यह मार्जिन 3 लाख के ऊपर भी जा सकती है। तो इस तरह से हम 5 बिहार के लोकसभा के बारे में बता दिए। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो छत्तीसगढ़ की, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 7 लोकसभा पर वोट डाले गए। 7 में से सरगुजा से एनडीए प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। रायगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी मेनका देवी की स्थिति मजबूत है। जांगीर चंपा से शिव कुमार जी चुनाव जीत रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी। कोरबा से सरोज पांडे एनडीए प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। बिलासपुर कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, चुनाव जीत रहे हैं। दुर्ग से बीजेपी के विजय बघेल चुनाव जीत रहे हैं। रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से हम गुवाहाटी के बारे में छत्तीसगढ़ के बारे में बता दिए, वहां पर 7 फेज के बारे में, 7 चरण के बारे में। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो चलते हैं हम गोवा की। अगर गोवा की चर्चा करें तो गोवा में यहाँ से गोवा नॉर्थ, यहाँ पर इंडिया गठबंधन के यहाँ पर रमाकांत खलप जी को जा रहा है। वहीं साउथ गोवा में यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी यहाँ पर पल्लवी श्रीनिवासम टेम्पो की स्थिति मजबूत है, जहाँ से यह चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद अगर हम चलते हैं यहाँ पर गुजरात में 26 का 26 लोकसभा पर चुनाव खत्म हो चुका है। तो हम चलते हैं पहले, सबसे पहले कच्छ में बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद बनासकांठा की बात करें तो यहाँ से भी बीजेपी चुनाव जीत रही है। यहाँ पर लगातार नरेंद्र मोदी अमित शाह प्रचार करने गए थे। पठान से कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, चुनाव जीत रहे हैं। महसाना बीजेपी की स्थिति मजबूत है, चुनाव जीत रहे हैं। साबरकांठा से भी बीजेपी चुनाव जीत रही है। गांधीनगर से अमित शाह चुनाव जीत रहे हैं। अहमदाबाद ईस्ट से हसमुख पटेल चुनाव जीत रहे हैं। अहमदाबाद वेस्ट से भी यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, चुनाव जीत रहे हैं। सुरेंद्रनगर की बात करें, बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, चुनाव जीत रहे हैं। राजकोट से भी बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, यहां से यह चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद चलते हैं पोरबंदर से भी बीजेपी की स्थिति मजबूत है। जामनगर बीजेपी की स्थिति मजबूत है। जूनागढ़ कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, हीरा भाई जोटबाजी चुनाव जीत रहे हैं। अमरेली कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। भावनगर से भी आम आदमी पार्टी के उमेश मकवाना जी चुनाव जीत रहे हैं। आनंद से भी अमिता भाई जी चुनाव जीत रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। खेड़ा से बीजेपी की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव यहां से जीत रहे हैं। उसके बाद पंचमहल से बीजेपी की स्थिति मजबूत है, चुनाव जीत रहे हैं। दाहोद से यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, चुनाव जीत रहे हैं। बड़ोदरा से बीजेपी की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव जीत रहे हैं। छोटा उदयपुर से भी बीजेपी की स्थिति मजबूत है, यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद बहरूच की बात करें तो आम आदमी पार्टी का चुनाव स्थिति मजबूत है, यहाँ पर चेतर जी चुनाव जीत रहे हैं। बरदौली से कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ चौधरी की स्थिति मजबूत है, बीजेपी प्रत्याशी को करारी शिकस्त देते हुए नजर आ रहे हैं।
सूरत यहाँ पर कांटे की टक्कर थी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना उम्मीदवारी पेश नहीं किया, हटा लिए। तो यहाँ से मुकेश जालान जी ऐसे ही यहाँ पर सांसद बन रहे हैं। नवसारी से यहाँ पर CR पाटिल जी बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, चुनाव जीत रहे हैं। वलसाड़ से भी बीजेपी की स्थिति मजबूत है, यहाँ से यह चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से हमने बता दिया। गुजरात में 26 में से 18 सीट पर एनडीए और 8 सीट पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, इंडिया गठबंधन। अब चलते हैं हम कर्नाटक में टोटल 28 सीट है। 28 में से इस बार 14 सीट पर वोट जाने वाले थे, मतलब खत्म हुआ है। इस 14 में से पिछले बार की बात करें तो इसमें से 28 में से 25 पर बीजेपी जीती थी, 1 पर कांग्रेस, 1 पर जेडीएस, 1 पर इंडिया गठबंधन। इस बार की जो स्थिति है, इस बार भी यहाँ पर जो लग रहा था कि बीजेपी सुपड़ा साफ करेगी, यहाँ पर एक सनसनीखेज एक विषम परिस्थिति में नरेंद्र मोदी के प्रचार करने के बाद यह एक वीडियो वायरल हुआ, एक पेन ड्राइव वायरल हुआ, जिसमें यहाँ पर प्रज्वल रवाना जी जो कि सेक्स स्कैंडल में फंसे, इनके पेन ड्राइव में 2000 से ज्यादा महिलाओं के साथ रेप करता हुआ का वीडियो था, जो कि HD देवगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री के पोता है, यहाँ पर ग्रैंडसन है, वो अभी भाग चुके हैं विधान लोकसभा छोड़ करके, जिसके कारण यहाँ पर बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और यह 14 में लग रहा था 14 सीट एनडीए जीतेगी, अब यहाँ पर 8 सीट पर एनडीए और 6 सीट पर कांग्रेस जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं कर्नाटक में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। यहाँ पर जो स्थिति पहले थी वह स्थिति न होकर के यहाँ पर बीजेपी के लिए घाटा हो रहा है। तो कहीं न कहीं इनको कर्नाटक में 6 सीट का नुकसान देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम चलते हैं कर्नाटक के बाद तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 8 लोकसभा पर वोट डाले गए। इस 8 में से अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं मोरैना कांग्रेस के पाले में जा रही है, भिंड बीजेपी के पाले में जा रही है, ग्वालियर कांग्रेस के पाले में जा रही है, गुना बहुत कम वोट से ज्योतिराव सिंधिया बीजेपी चुनाव जीत रही है, सागर लता जी चुनाव जीत रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी हैं। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर विदिशा की बात करें तो यहाँ से भी शिवराज सिंह चौहान की स्थिति खराब है। यहाँ लगभग 10,000 से 15,000 वोटों से पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति यहाँ पर कांग्रेस का स्थिति अच्छी है, तो कहीं कहीं कम मार्जिन से यह चुनाव यहाँ से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। भोपाल, यहाँ पर भोपाल से आलोक शर्मा जी एक तरफा मुकाबले में चुनाव जीत रहे हैं। और राजगढ़ की बात करें दिग्विजय सिंह लगभग 3 लाख के ज्यादा अंतर से चुनाव यहां से जीत रहे हैं। तो कहीं कहीं इस 8 लोकसभा के बारे में हमने बता दिया। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में यहाँ पर महाराष्ट्र में जो वोट हुए थे 11 लोकसभा पे वोट डाले गए। इस 11 में से आज हम बात करेंगे कौन कहां से जीत रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर रायगढ़ से SSUBT इंडिया गठबंधन की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। बारामती से एनसीपी एनडीए की स्थिति मजबूत है, चुनाव यहां से जीत रहे हैं। होशंगाबाद की बात करें होशंगाबाद में SSUBT इंडिया गठबंधन की स्थिति मजबूत है, यहां से चुनाव जीत रहे हैं। लातूर की बात करें तो यहां से बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है या यहां से चुनाव जीत रहे हैं। सोलापुर की बात करें तो राम सतपुते जी बीजेपी की स्थिति मजबूत है या चुनाव यहां से जीत रहे हैं। माढ़ा से यहाँ पर एनसीपी शरद पवार जो कि इंडिया गठबंधन से, वहां से धैर्यशील मोहन पाटिल जी की स्थिति मजबूत है या चुनाव यहां से जीत रहे हैं। सांगली की बात करें तो बीजेपी से संजय काका पाटिल जी की स्थिति मजबूत है, चुनाव जीत रहे हैं। सतारा की बात करें कांग्रेस से पृथ्वीराज चौहान की स्थिति मजबूत है, यहां से यह चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की, यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, यहाँ पर नारायण राणे की स्थिति मजबूत है, चुनाव जीत रहे हैं। कोल्हापुर से यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। उसके बाद हथकंगले की बात करें धैर्यशील संभाजीराव माने बीजेपी प्रत्याशी जो कि समाजवादी यहाँ पर शिवसेना से अपने प्रत्याशी दिए, वो एनडीए प्रत्याशी हैं, तो यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। अब हम चलते हैं इस महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा पे वोट डाले गए। उस 10 में से भी क्या स्थिति है उसके बारे में चर्चा करते हैं। संभल की बात करें समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है या यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। हाथरस बीजेपी चुनाव जीत रही है। मथुरा बीजेपी के हेमा मालिनी पुनः यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। आगरा की बात करें SV सिंह बघेल बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है। फतेहपुर सीकरी में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला, यहाँ से कांग्रेस के
सिकरवार की स्थिति मजबूत है या चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। फिरोजाबाद की बात करें, समाजवादी पार्टी से अक्षय यादव चुनाव जीत रहे हैं। मैनपुरी डिम्पल यादव 4 लाख के ज्यादा अंतर से बीजेपी प्रत्याशी को करारी से सक देंगे। ईटा की बात करें तो यहाँ से राजवीर सिंह जी की स्थिति मजबूत है, ये चुनाव जीत रहे हैं। बदायूं शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है, चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। अंबाला से बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। बरेली से यहाँ पर छतपाल सिंह गैंगवार जी बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। इस तरह से हम तीसरे फेज के बारे में बता दिए। उसमें तीसरे में से 10 में से 5 पर इंडिया गठबंधन, 5 पर बीजेपी की पकड़ है। उसके बाद हम चलते हैं वेस्ट बंगाल की। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर मालदा उत्तर एआई तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीत रही है, मालदा दक्षिण बीजेपी चुनाव जीत रही है, जंगीपुर तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीत रही है और यहाँ पर मुर्शिदाबाद भी एआई तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीत रही है। 3-1 से बीजेपी यहाँ पे पिछड़ रही है। इस वेस्ट बंगाल की बात करें तो दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, दादर नगर हवेली पे बीजेपी की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव यहाँ से जीत रही है और दमन द्वीप पे भी बीजेपी की स्थिति मजबूत है, यहाँ से यह चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से हमने 53वें लोकसभा के बारे में बता दिया। इस 53 में से अभी हम राज्य वाइज बताते हैं कि कहां पर एनडीए कितना और इंडिया गठबंधन कितना। तो असम की बात करें तो एनडीए 2 सीट पर चुनाव जीत रही है, इंडिया गठबंधन भी 2 सीट पर चुनाव जीत रहे हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में 3 पर एनडीए, 2 पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है। यहाँ पर एक सीट जो ऐसे हैं जो आरजेडी ने यहाँ पर वॉकआउट, यहाँ पर बीजेपी को जीतने के लिए यहाँ पर सीट छोड़ दिया और झंझारपुर का सीट है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 4 पर एनडीए, 3 पर इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस चुनाव जीत रहे हैं। गोवा की बात करें तो गोवा में एक सीट पर स्थिति साफ है, एक सीट पर बीजेपी, 1 सीट पर कांग्रेस चुनाव जीत रही है। गुजरात की बात करें तो 18 सीट पर एनडीए और 8 सीट पर इंडिया गठबंधन, 8 में से 6 पर कांग्रेस, 2 पर आम आदमी पार्टी की स्थिति मजबूत है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगा सेक्स स्कैंडल रिलीज हो जाने के कारण, जिसके कारण इनको 6 सीट का नुकसान झेलने को मिल रहा है थर्ड फेज में। तो एनडीए 8 सीट और इंडिया गठबंधन 6 सीट पर चुनाव जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 8 लोकसभा पर मतदान हुआ, 8 में से 5 पर एनडीए और 5 पर एनडीए और 3 पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन, जहाँ पर दिग्विजय सिंह की स्थिति 50-50 का हो रहा था, लेकिन दिग्विजय सिंह अभी चुनाव एकतरफे मुकाबले में जीत रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 11 लोकसभा पर मतदान हुआ, 11 में से 6 पर एनडीए और 5 पर इंडिया गठबंधन की स्थिति मजबूत है, यहाँ से यह चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा पर वोट डाले गए, इस 10 में से 5 पर एनडीए और 5 पर इंडिया गठबंधन की स्थिति मजबूत है, चुनाव जीत रहे हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें, बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिल रहा है, वहीं तृणमूल कांग्रेस 3 सीट पर चुनाव जीत रहे हैं। दादर नगर हवेली की बात करें तो दादर नगर हवेली पर 1 सीट पर 1 पर बीजेपी, दमन द्वीप की बात करें तो 1 पर बीजेपी चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से हमने 53वें लोकसभा के बारे में बात कर लिया। 53वें में से एनडीए के पाले में जा रही है, यानी बीजेपी एनडीए के पाले में जा रही है 55 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के पाले में जा रही है 35 सीट और अदर्स जो तृणमूल कांग्रेस है 3 सीट पर चुनाव जीत रही है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर भी बीजेपी 50 का आंकड़ा तो छू रही है, लेकिन इनको यह तीसरे फेज में यह दावे कर रहे थे और कहीं कहीं मेहनत कर रहे थे ताकि यहाँ पर कम से कम 75 सीट चुनाव जीते, लेकिन यहाँ पर भी 20 सीट का इनको नुकसान झेलने को मिल रहा है। तो इस तरह से पहले दूसरे फेज में पिछड़े थे, लेकिन इन्होंने तीसरे फेज में कम बैक किए, लेकिन उतना कम बैक नहीं कर पाए जितना इनको करनी चाहिए थे और 55 सीट के साथ यह भी बीजेपी आगे है तीसरे फेज में। लेकिन ओवरऑल जो 400 का आंकड़ा है वह तो बहुत दूर की बात है, 300 का आंकड़ा पार कर ले, इसके लिए भी उनको चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें चरण में कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। आगे भी बचे हुए लोकसभा और चौथे फेज में आप लोगों के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नया अपडेट आते रहें। धन्यवाद।